Good morning students. Welcome back to the class. This video is for class 5th. Subject is computer chapter number 3 tables in MS Word 2007. First of all, take a screenshot of your mobile screen so that you can do this hard word meanings. Okay. Take a screenshot of your mobile screen. Word meaning है बेटा. Write down this word meanings in your notebook. Okay. अभी नहीं लिखना आपको, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, बाद में करेंगे इसे. क्लियर बेटा? Okay. Have you done? Page number. Take out your book and open page number 36. Chapter number 3, page number 36. Page number 36 open करेंगे बेटा. We have already read merge cells, merging the cells, splitting cells, inserting rows, columns. ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा टेबल इंसर्ट करना. ओके. MS वर्ड में हम टेबल्स पढ़ रहे हैं ना, टेबल इंसर्ट करना सीखा हमने. फिर हमने क्या किया, रोज एंड कॉलम्स को मर्ज और एक्स्ट्रा रोज एंड एक्स्ट्रा कॉलम्स को ऐड करना सीखा. फिर हमने मर्ज करना सीखा, दो रोज को, दो कॉलम्स को, या पूरी टेबल में एक पूरी रो को, पूरी कॉलम को कैसे मर्ज करते हैं. उसके बाद स्प्लिट करना सीखा. ठीक है बेटा. उसके बाद हमने सीखा था रीसाइज एंड मूव द टेबल. टेबल को मूव करना और रीसाइज करना. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. पेज नंबर 36 पे हैव यू ओपन? ओके. राइटिंग सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब है बेटा गणित के जो मतलब हम मैथ्स में जो पढ़ते हैं ना इक्वेशंस वगैरह, वो हम नॉर्मल सिंपली इक्वेशंस कंप्यूटर में कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं वो हम डायरेक्ट यहाँ पढ़ेंगे. डायरेक्ट सॉल्व करना. ओके. कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे. यू कैन डू सिंपल कैलकुलेशन इन MS Word 2007. टू राइट सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉलो द गिवन स्टेप. हमको नॉर्मल एक्सप्रेशंस करने, नॉर्मल से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हमें सॉर्ट आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट स्टेप, क्लिक द लेआउट टैब. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे. सेकंड स्टेप, क्लिक इन द रिक्वायर्ड सेल्स टू गेट द रिजल्ट्स. जिस सेल पे हमें रिजल्ट चाहिए उस पर क्लिक करेंगे. मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया लास्ट सेल पे हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे उस पर क्लिक कर देंगे. ओके बेटा. नेक्स्ट स्टेप, क्लिक फॉर्मूला. फॉर्मूला FX देखो ये बॉक्स में बना हुआ है ना, फॉर्मूला फ्रॉम द डेटा ग्रुप. डेटा ग्रुप में से फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे. द फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड. फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स हमारा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ डिलीट द टेक्स्ट रिटर्न इन द फॉर्मूला बॉक्स. जो पहले से लिखा हुआ है उसे डिलीट कर देंगे. एंड टाइप द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विथ एन इक्वल साइन. फॉर एग्जाम्पल 25 + 30. हमारे पास ऑलरेडी जो लिखा हुआ था टेक्स्ट, उसको हम स्पेस बार से डिलीट कर देंगे. उसके बाद हमें जो भी लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा 25 + 30, तो यहाँ तक नहीं लिखेंगे आप, =2 करके भी लिखेंगे. क्या करेंगे बेटा, =2 करके लिखेंगे. ऐसे नहीं लिखना आपको पहले =2 लगाना है, उसके बाद आपकी इक्वेशन लिखनी है. क्लियर बेटा. सबसे पहले आप लोग क्या लगाएंगे, =2 लगाएंगे, फिर हम हमारे जो भी हमें सॉल्व करना है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम लिख देंगे. क्लियर. स्टेप 5, select the number format in which you want to display the result and click OK बटन. आपको जिस भी वे में, जिस भी नंबर्स में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, हम उस मैनर पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे. इन दिस केस द रिजल्ट 55 इज डिस्प्लेड. हमें अब इसको डायरेक्ट कर, अब हमारे पास ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा. आ गया समझ में कैसे करना था. सबसे पहले हम लेआउट टैब पे गए. लेआउट टैब में से डेटा ग्रुप में से हमने किसको सेलेक्ट किया, फॉर्मूला को सेलेक्ट किया. फॉर्मूला को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक बॉक्स अपीयर हो गया. उसमें ऑलरेडी जो लिखा हुआ था हमने उसको स्पेस बार से, हम जैसे भी स्पेस बार से क्या करते हैं डायरेक्ट डिलीट हो जाता है. आप स्पेस बार पे क्लिक करेंगे पूरा डिलीट हो जाएगा. उसके बाद आप अपनी इक्वेशन लिखेंगे. सबसे पहले आप =2 लगाएंगे. सबसे पहले हम =2 लगाएंगे, उसके बाद हम हमारी एक्सप्रेशन लिखेंगे, हमारी इक्वेशन लिखेंगे. तो जैसे ही हम लिख देंगे उसके बाद हमको जिस भी काउंटिंग में चाहिए, जिस भी वे में चाहिए, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सेल में क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट डायरेक्ट शो हो जाएगा. क्लियर. ओके. देखो कीबोर्ड शॉर्टकट, प्रेस Alt +A +O
कीज टू ओपन फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स। फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, डायरेक्ट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस ए प्लस ओ, ये इसका शॉर्टकट की है। आपको डायरेक्ट लेआउट में जाके डेटा ग्रुप में सेलेक्ट करने की नीड नहीं है, आप ऑल्ट प्लस ए प्लस ओ को करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बॉक्स अपीयर हो जाएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पेज नंबर 37 पे आएंगे। अब देखो प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब दिया हुआ, इससे पहले आपको पेज नंबर 37 पे प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब जो दिया हुआ अपने घर पे ट्राई करेंगे। ओके बेटा। बॉर्डर्स एंड शेडिंग। अब हमारी टेबल को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम बॉर्डर्स और शेड कैसे लाएंगे वो हम पढ़ेंगे। You add borders and shading to your table by using the borders and shading commands from the table style group. टेबल स्टाइल ग्रुप में से हम borders and shading command से हमारी टेबल पे border और shade ले सकते हैं। To add borders, follow the given steps. First step, click the design tab. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। Second step, click borders from the table style group. ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर। फिर हम क्या करेंगे, बॉर्डर्स पे, सबसे पहले हमने डिज़ाइन टैब पे क्लिक किया, उसके बाद हम बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, टेबल स्टाइल्स में से हम बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मतलब एक बहुत बड़ी लिस्ट अपीयर हो जाएगी। क्लिक बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, उसमें से हम बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आई डायलॉग बॉक्स, पेज नंबर 38 पे आ जाओ बेटा। A dialog box appear, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टेप 4, चूज द स्टाइल, कलर एंड वाइड विड्थ ऑफ द बॉर्डर। आप बॉर्डर की चौड़ाई, विड्थ मीन्स चौड़ाई, कलर और स्टाइल, जिस भी स्टाइल की, जिस भी कलर की, जितनी भी चौड़ाई की हमें बॉर्डर चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ओके बटन, ओके जैसे ही कर देंगे हमारा बॉर्डर्स क्या हो जाएगी, हमारी टेबल पे इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर। ओके नेक्स्ट, टू ऐड शेडिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब शेडिंग ऐड करने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट, क्लिक द डिज़ाइन टैब, सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप, क्लिक शेडिंग फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप। सेम ऐसे जैसे हमने वहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट किया था टेबल स्टाइल्स ग्रुप में से, यहाँ पे हम शेडिंग सेलेक्ट करेंगे टेबल स्टाइल्स ग्रुप में से। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। स्टेप थर्ड, सेलेक्ट एंड क्लिक द कलर ऑफ चॉइस ऑफ योर चॉइस टू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शेड देना चाहते हैं अपनी टेबल में, उस कलर को चूज़ करो और उसे अप्लाई कर दो तो हमारी शेड चला जाएगा। ओके बेटा, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट, टेबल स्टाइल्स। अब हम टेबल्स को भी स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स की टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। हाउ, लेट्स टेक अ रिवाइज, लेट्स टेक अ लर्न। टेबल स्टाइल्स, पेज नंबर 38 पे है बेटा। टेबल स्टाइल इन अ अनबिल्ड फैकल्टी ऑफ MS वर्ड फॉर चेंजिंग द लुक, कलर एंड डिज़ाइन ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ अ टेबल। टेबल स्टाइल क्या है, एक अनबिल्ड फैकल्टी है, मतलब पहले से ही हमारे पास ऑलरेडी है जिसे हमें लगाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, जिससे क्या होता है हमारी टेबल का कलर चेंज हो जाता है, उसकी बॉर्डर चेंज हो जाती है, उसका लुक भी चेंज हो जाता है। थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी टेबल में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। किसको, टेबल स्टाइल्स। इट इज़ प्रेजेंट इन द डिज़ाइन टैब ऑफ द रिबन। रिबन के मतलब हमारे, मैंने बताया था ना आपको, ऊपर जो आपके पास हाईलाइट होती है जिसमें सारे टैब वगैरह होते हैं, रिबन होती है वो, उसमें से डिज़ाइन टैब पे होती है ये। द डिज़ाइन टैब अपीयर्स ओनली व्हेन अ टेबल इज इंसर्टेड। हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिज़ाइन टैब तभी, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब तभी आता है जब हम कोई MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करते हैं, अदरवाइज वो नहीं आता। अब देखो कैसे करेंगे। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द टेबल इन द डॉक्यूमेंट, टेबल पे क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप, क्लिक द डिज़ाइन टैब। अब हमारे पास डिज़ाइन टैब अपीयर हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप, क्लिक मोर बटन फ्रॉम द टेबल स्टाइल्स ग्रुप्स। टेबल स्टाइल ग्रुप में से मोर बटन को क्लिक करेंगे। स्टेप 4, चूज एनी विजुअल स्टाइल फ्रॉम द गैलरी। द प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्टेड स्टाइल कैन बी सीन ऑन द टेबल, क्लिक टू अप्लाई। विजुअल मतलब होता है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे, उसमें से आप जिस भी स्टाइल का चाहते हैं अपने टेबल को इंसर्ट करना, यू कैन अप्लाई दैट। ओके, हम उसे अप्लाई करेंगे अपनी गैलरी में से।
और हमारे पास प्रीव्यू भी हो जाएगा। प्रीव्यू मतलब देखो बेटा ये रहा, प्रीव्यू मतलब शो दिखाना, आपके पास प्रीव्यू भी दिखाएगा आपको किस तरीके से आपकी टेबल दिखाई देगी, और उसको क्लिक कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी टेबल में वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। समझ आ गया? तो आपको ये समझ आ गया होगा। एमएस टेबल हमने पढ़ी, टेबल्स इन एमएस वर्ड जो हमारा चैप्टर था दैट इज़ फिनिश नाउ। टेब हमारा फिनिश हो चुका है। पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं, हमने पूरा जो भी पढ़ा उसके की पॉइंट्स पर थोड़े से नज़र डाल देते हैं। टेबल्स इज़ अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल्स एक ग्रिड होती है, ग्रिड बताया था ना मैंने आपको, इस तरीके से जो हम एक के ऊपर एक लाइन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रिड। अ सेल इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज़ फॉर्म बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक सेल जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स और रोज से बना हुआ होता है। सेल बताया था ना आपको मैंने, एक सिंगल सेल होता है ना, उसको हम कहते हैं, इस एक सिंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स जो हमारी टेबल में होता है दैट इज कॉल्ड सेल्स। Combining two or more cells in the same row and columns into a cell, single cell is called merging। हम बहुत एक या दो से ज़्यादा सेल्स को रोज में या फिर कॉलम्स में से जब एक में कन्वर्ट कर देते हैं, दो रोज को आप एक बनाएंगे या दो कॉलम्स को एक बनाएंगे, दो सेल्स को या ज़्यादा सेल्स को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं दैट इज कॉल्ड मर्जिंग। मर्ज मतलब जॉइन, जोड़ना। ओके बेटा। नेक्स्ट, ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंगल सेल्स इनटू मल्टीपल सेल्स इन द टेबल्स इट्स कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। जब हम एक साथ जुड़ी हुई 2-3 सेल्स में से जब हमने एक सेल मर्ज कर लिया हमने 3 सेल्स को, लेकिन हमें उसमें से 2 की रिक्वायरमेंट है, एक को हमें हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट, ब्रेक करते हैं उसका। देखो स्प्लिट, ब्रेक, विभाजन करना, विभाजन मतलब उसको अलग करना, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं उसे, स्प्लिटिंग कहते हैं। You can add borders and shading to the tables by using border and shading command from the table style group। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, टेबल स्टाइल्स इन एन अनबिल्ट फैसिलिटी ऑफ MS Word for changing the look, color and design of the borders of a table। टेबल्स में टेबल स्टाइल जो है वो एक अनबिल्ट फैसिलिटी है, किसमें, हमारे कमांड में होती, डिज़ाइन ग्रुप में, डिज़ाइन टैब में होती है, जिससे हम हमारी टेबल को क्या करते हैं, एक नया लुक दे सकते हैं, अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करेंगे एंड आई विल प्रोवाइड यू द वर्कशीट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।